जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी आपका इंटरमीडिएट लेवल 12वीं पास का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं आपको एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। आप सभी को पता है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर नहीं पता तो उसका मैं फुल वीडियो बना दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, तो एनटीपीसी में पहले होगा आपका प्रीलिम्स, फिर होगा आपका मेंस। तो जो पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं वो है प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स में आपका 40 नंबर का जीके, ठीक है, और 40 का जीके और 30 का आपका मैथ रहता है और 30 का आपका रीजनिंग रहता है। तो टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो यही हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आरपीएफ का अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आरपीएफ का दिसंबर में एग्जाम है, तो उसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर कांस्टेबल एसआई के वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनटीपीसी का आपका एक काफी बड़ा है, आपका पूरा पीडीएफ है, जितने भी एनटीपीसी के पेपर हुए हैं सभी शिफ्टों का है। ठीक है, तो सब सॉल्व करेंगे। और जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं उसका जो एग्जाम हुआ था वो आपका 23 जनवरी 2021 में हुआ था, और शाम की शिफ्ट का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1/3 की मार्किंग होती है। अब और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो पीडीएफ है वो किसी दूसरे का है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा क्या उसका नाम वाम ना आए, तो इसलिए क्या है स्ट्राइक भी मिल सकती है यूट्यूब पर, आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और जीके जीएस के 40 प्रश्न है तो उतना डिटेल से नहीं, लेकिन आपको हर प्रश्न आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो आपका करंट अफेयर से प्रश्न है। तो 2020 में बांग्लादेश का जो आपका राजदूत था वो है विक्रम कुमार दुरईस्वामी। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर से प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? आपका तपेदिक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भुक्ति भोग विषय बीथी और मंडल डैश थे? क्या थे? आपका गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। क्या थे? गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अब है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और यह एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो कौन सी परियोजना थी? सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यही देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। इसके अलावा देश का द्वितीय नागरिक कौन कहलाता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बीएचएल यानी भेल बोलते हैं, एक डैश कंपनी है। कैसी कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है। कैसी है? एक महारत्न कंपनी है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो ठीक है, उसने हार्डवेयर पूछा, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? आपका
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ये, और ये जो 3 है क्या है, ये हार्डवेयर है। समझ में आ गया, ऑप्शन 4 सही होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक डैश मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो कितनी सिटी बनेगी 2030 तक? तो आपकी 7 मेगा सिटी बनेगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो एग्जाम 2021 में हुआ, लेकिन करंट अफेयर्स ने कब का पूछा, 2016 का पूछ लिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, ये तो उसका करंट उसका रीजनिंग का प्रश्न है। बिहू असम का है, तो आपका कथकली कहाँ का, केरला का, ठीक है, तो ये उसका था। ये वाला देखिए, 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितनी बार चुना जा चुका है? तो कितनी बार, 8 बार चुना जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो कहाँ, बर्मा यानी म्यांमार में भेज दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि भाई मुगल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो वही बहादुर शाह जफर था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, केंद्र शासित प्रदेश भी दिए गए, ठीक है। तो आपका उसने सघन जनसंख्या मतलब किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है आपका बिहार राज्य। किसका है? बिहार राज्य का सबसे कम है। सबसे कम, वो सबसे ज्यादा आपका बिहार राज्य का है, और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगर लिंगानुपात पूछे तो सबसे ज्यादा आपका केरल का है, सबसे कम हरियाणा का, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम आपकी कहाँ की है, जल्दी बताना, सिक्किम की है। क्षेत्रफल राजस्थान, सबसे कम गोवा का, ठीक है, क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका, 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है भारत के सभी घरों में, भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हिंदी में भी पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसने, पता भी होगा सभी को, मलिक मोहम्मद जायसी ने ये महाकाव्य लिखा है। कौन सा? पद्मावत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने? कला मंडलम हेमलता जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब इससे पहले इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, फिर उसको तोड़कर वंदना नेपाल ने बना लिया, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा नृत्य, सबसे ज्यादा समय तक नृत्य, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो कितने? एक भी नहीं थे, शून्य थे। साइमन कमीशन कब आया? मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1920 से 1930 के बीच में आया। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कब आया, ठीक है। 1920 से 1930 के बीच में आया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो वो है आपका ऑडोमीटर। क्या कहलाता है? ऑडोमीटर कहलाता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा? भारत में किसके द्वारा? भारतीय सेना और डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी के थ्रू आपका ये संयुक्त विकसित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 डीआरडीओ। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न जो है आपका वो है आपका, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वो है राजकुमार शुक्ल। कौन है? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न।
नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है कितनी है। देखो उसने ये भी बता दिया कि जो नगरपालिका का सदस्य बनने से रिलेटेड जो आयु है या कुछ भी है उसका 243 बी में अच्छे से वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 243 बी में। तो कितने वर्ष होना चाहिए, सीधा सा प्रश्न यही है। तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, 21 वर्ष, 21। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था। तो कहां पर, श्रीलंका में। कहां पर, श्रीलंका में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो तैरने वाला क्या पूछा है, तैरने वाला प्रथम आपका प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पर लोकटक झील में किया गया है। कहां पर है, मणिपुर में है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो जो हार्ड डिस्क है ये आपका द्वितीयक स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी में अलग अलग कर जाता है तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा, उबर के द्वारा। ठीक है, यही क्योंकि आपका यात्रा वगैरह का देता है। ठीक है, अब है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम है। किसके, घास के मैदान की। सवाना का जंगल आपने सुना होगा, घास के मैदानों के नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी। तो सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत। थोड़ा स्पीड में करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोचिंग भी जाना है। ठीक है, कोचिंग भी है यार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मोनम डैश से जुड़ा होता है। किससे, फोन लाइन से जुड़ा होता है, पुराने जमाने की चीज़ है। तो अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो आपने ये अच्छे से हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको दिष्टकारी कहते हैं या रेक्टिफायर कहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है। तो कितनी है, 1000 किलोमीटर है। कितनी है, 1000 किलोमीटर। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। तो इनमें से बताना है, तो दामोदर नदी पर बनाया गया था भारत का पहला नदी बांध। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेट्स तैरते हैं। तो कौन सा, प्लाज्मा में ये सभी तैरते हैं। किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से है। तो प्रश्न है वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है। तो वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घूमर डैश की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। तो घूमर आपका राजस्थान की है। कहाँ की, राजस्थान की। अगला प्रश्न, चश्मा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठोस से गैसीय माध्यम से जाते समय ध्वनि की चाल डैश है। कैसी है, ध्वनि की चाल घटती है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। तो इसने 1266 से 1287 के बीच शासन किया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना डैश क्या है, मौलिक कर्तव्य। ये लूसेंट में अच्छे से दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी उत्सर्जक है, तो वो है आपका ताप विद्युत उत्पादन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और किसको जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस।